नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पाकिस्तान में छुपे बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की मौत को लेकर आई अफवाहें ये कोई पहली नहीं है। इससे पहले भी कभी दिल का दौरा पड़ने से तो कभी उसे गैंग्रीन होने की बात सामने आई थी। ताजा मामला अब उसे जहर दिए जाने का सामने आया है। हालांकि दाऊद के करीबियों और परिवार वालों की ओर से इस खबर को खारिज किया गया है। मुंबई हमलों का गुनहगार और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की मौत को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, जिसके बाद उसे कराची में अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और कई तो उसकी मौत होने की भी बात कह रहे हैं। हालांकि इस खबर की अब तक किसी ने पुष्टि नहीं की है। वहीं दाऊद को जहर दिए जाने की बात सामने आते ही मुंबई पुलिस समेत एटीएस और खुफिया एजेंसियां जरूर अलर्ट मोड पर आ गई हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो देखिए, दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की चर्चा सुबह से ही जोरों के साथ में चल रही थी और पाकिस्तान में छिपे बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की मौत को लेकर आई अफवाहें कोई पहली बार नहीं आई। इसके पहले भी कई तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई बार दाऊद की मौत की खबर आ चुकी है और कई बार इसके पहले भी इस तरह की अफवाहें आई। 2016 की बात कर लें तो गैंग्रीन से मौत की खबर सामने आई थी। 2016 में दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के मालिक और 2017 में दिल का दौरा पड़ने से मौत की खबर सामने आई थी। यानी इसके पहले कई बार इस तरीके की खबरें सामने आ चुकी हैं। दाऊद इब्राहिम की मौत का मामला 2020 में कोरोना संक्रमण से भी मौत की खबर सामने आई थी। तो साल दर साल इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं। दाऊद को लेकर 2020 की बात करें तो कोरोना संक्रमण से भी मौत की खबर सामने आई थी। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं, चंद्रभान मौर्य हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं और रेनी अब्राहम साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवेश का रुख करेंगे। प्रवेश दिल्ली से हमारे साथ में है। प्रवेश, देश दुनिया में दाऊद इब्राहिम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग उसकी मौत हो जाने तक की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जहर देकर मारे जाने की बात सामने आई है। हालांकि अब तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और खुद जिस देश में उसके होने की बात कही जा रही है, पाकिस्तान के कराची में, वहां से भी कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से लगातार इंटरनेट ठप बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी ओर से कुछ चीजों का दावा किया जा रहा है, ये सब कुछ क्या है? फिलहाल भारत में इसको लेकर क्या चर्चा हो रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत का जो मोस्ट वांटेड है वो दाऊद इब्राहिम, उसकी मौत की खबरें जो है बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल है और आजकल कल देर रात से जो है लगातार चालू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि कराची के आगा खान एक हॉस्पिटल है जिसमें दाऊद इब्राहिम अपनी किडनी से संबंधित जो बीमारी है उसका इलाज करा रहा है। और कई दावे ये भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पे जिसमें बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर बात करें तो कोई ऐसी पुष्टि या टिप्पणी किसी की तरफ से नहीं है। ये दूसरा बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि दाऊद इब्राहिम के जो समधी हैं पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद, उनको नजरबंद कर दिया गया है, पूरा परिवार उनका नजरबंद है। और उसमें अटकलें ये लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं उनको शायद इस बात की कोई जानकारी है और वो इस बात को कहीं चर्चा में ना फैला दे, इस वजह से उनको नजरबंद कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी बात है कि पाकिस्तान में विशेष तौर पर मैं बता दूं कि इस समय जो इंटरनेट है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, सबको बहुत
बंद कर दिया गया है, लगभग बहुत स्लो स्थिति में दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कराची में जो है इलाज के दौरान दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर इंतजार है तो एक पुष्टि होने का। जी बिल्कुल, इंतजार पुष्टि होने का है जो अब तक कहीं से भी नहीं हुई है। चंद्रभान मौर्य हमारे साथ में हमारे दिल्ली माफ कीजिएगा मुंबई से संवाददाता जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, मुंबई जहां पर दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ और जहां पर एक लंबे वक्त तक इस अपराध की दुनिया में वो सरताज बनकर रहा, हालांकि इसके बाद वो यहां से भागकर पाकिस्तान में जा बसा है। इस सब के बाद बताया जा रहा है कि मुंबई में सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अलर्ट पर आ गई है, कई लोगों से पूछताछ भी हो रही है। क्या है पूरी जानकारी, पूरा अपडेट आपके पास? हेलो जी बोलिए। हेलो गरिमा, जब से सुबह से सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की जो रिपोर्टर है आरजू राजनी, उनका जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, पुलिस महकमा टोटल जितने अलर्ट मोड में इस वक्त है, लेकिन पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। लेकिन जब से ये खबर वायरल हुआ है तब से हर विभाग, सब लोग, उनके जानने वाले, दाऊद के रिश्तेदार जितने हैं, सब में ये खबर अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर रहा है कि क्या है। हाँ, दाऊद का संबंध मुंबई में रहा है, अभी भी उसकी बहन यहाँ रहती है, उसके परिवार के लोग रहते हैं, उसके संबंध के जो रिश्तेदार है वो यहाँ रहते हैं। किसी ने भी अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। हाँ, छोटा शकील से हर कोई मीडिया संबंध स्थापित कर रहा है, पुष्टि करने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि सबको पता है 26 दिसंबर जो दाऊद इब्राहिम का जन्मदिन है, उसकी तैयारी जोरों शोरों से की जाती है। लेकिन हर साल की तरह, जिस तरह आपने बताया कि 16 दिसंबर को जो 2016 में गैंग्रीन की अफवाह उड़ी थी, फिर कोरोना की अफवाह उड़ी, ये सब अफवाह उसी तरह उनके जानने वालों ये कह रहे हैं कि नहीं ये अफवाह है, वो ठीक है। लेकिन अफवाह कब तक? 12 घंटा हो गया है, 12 घंटा होने के बावजूद ना कोई मीडिया, ना कोई पाकिस्तान से प्रेस नोट हो रहा है, ना कोई सेना का अधिकारी कोई उसको खंडन कर रहा है कि नहीं ये झूठ है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई तो है। अब क्या सच्चाई है, ये कुछ देरों में या कुछ समय में कभी ना कभी तो बाहर आना है। ठीक है, क्या सच्चाई है इसका इंतजार हो रहा है कि आखिर सच जो है वो सामने आए। हमारे साथ में रेनी अब्राहिम साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मुंबई से। स्वागत सर आपका। रेनी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जैसा कि चंद्रभान ने कहा कि जन्मदिन आ रहा है दाऊद इब्राहिम का 26 दिसंबर, और उससे पहले इस तरीके की खबरें आम हो जाती हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स में सामने आ रही है जहां पर कुछ पत्रकारों ने भारतीय जब छोटा डॉन मोहम्मद शकील से बात की तो उसने कहा कि जन्मदिन से पहले ऐसी खबरें आती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, दाऊद बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर इस तरीके की अफवाहें कौन फैलाता है, और अगर जन्मदिन से पहले ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नमस्ते गरिमा जी। जी, आपने सही कहा कि जब भी दाऊद इब्राहिम के जन्मदिन का तारीख नजदीक आती है, ऐसी कुछ बातें चलती। ये पहले भी हुई है कि किडनी के बारे में कि दाऊद की हालत एकदम खराब है, किडनी फेल हो चुकी है और वो कभी भी गुजर सकते हैं, ऐसे पहले भी चलाया गया था। इसका कारण सच में ये होता है कि कई बार, जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2014 से हमारे एनएसए जो है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, उन्होंने एक मुहिम ही शुरू कर दी थी, ऑपरेशन डी कंपनी, और उनका टारगेट यही था कि किसी तरीके से दाऊद इब्राहिम तक पहुंचकर उनको या तो कैदी बनाया जाए या किसी तरह की एक्शन। हाल ही में हम कई ऐसे घटनाओं के बारे में सुन भी रहे हैं, कनाडा में हो या यूएस में होते होते जो रुक गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन इब्राहिम के संदर्भ में जब भी ऐसी कोई बातें निकली हैं, उसका कारण ये रहता था कि इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत की जो है वो जानना चाह रही हैं कि वो एग्जैक्टली कहां पर है, कहां पर छुप के बैठा हुआ है, ताकि वो उस तक पहुंच पाए। ये ऐसे पहली बार, कई बार ऐसी रूमर चली थी ताकि कुछ रिएक्शन हो जाए उस तरफ से, दिखाने के लिए कि नहीं मैं ठीक हूं, मैं चंगा हूं, मैं कराची में हूं, और उनको एक सजा मिल जाए। हाल ही में लेकिन हमने देखा है कि 2018 से खास करके जब ये ऑपरेशन डी कंपनी अब अगले फेज में पहुंची थी,
तभी उनको ये अंदेशा मिल गया था कि दाऊद इब्राहिम या तो युगांडा में, पूर्वी अफ्रीका में, या फिर सर्बिया में, जो कि पूर्वी यूरोप है, यहाँ पे होने के उनको संकेत कोशिश में लगे थे कि यहाँ पर होने का उनका कंफर्मेशन मिल जाए, क्योंकि उसके पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी के यूएई में इतने अच्छे संबंध बनाए हैं कि वही से हमें भारत को कंफर्मेशन मिल गया था कि कुछ भी हो तो यूएई के कहीं पर भी दाऊद इब्राहिम मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से वो जो ऑपरेशन डी कंपनी चलती रही है 14 से जो शुरू हुई थी उसमें, और इसका एक दाव हो, हमें अपनी कंफर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि कहां पर है, क्यों या कहीं छुपा हुआ है या पाकिस्तान से निकल चुका है, चलता है। लेकिन अभी के इस ताजी घटना जो अभी बताई जा रही है, कोई कह रहा है कि जहर देकर दाऊद को मारने की कोशिश की गई हो, ऐसा हो सकता है, ऐसे सब जगह पे चर्चा चल रही है। लेकिन इसका अगला जो कड़ी होगी, या तो पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई पुष्टि दी जाएगी, हाँ। या भारत के एजेंसी तो कुछ आकर बोलने की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन रेनी साहब देखिए, आपने कहा कि कई सारे संबंध अलग अलग देशों में दाऊद के रहे हैं। एक जानकारी हम ये भी चाहेंगे कि देखिए, दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम है जो आतंक की दुनिया में रहा है, इसे मोस्ट वांटेड है भारत के लिए, और कई बड़े हमलों का वो जिम्मेदार रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने कई बार इस बात, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने स्वीकारा हो कि दाऊद कराची में है, इस बात का अनुमान लगाया जाता है। क्या वजह है कि आखिर देश उसको पनाह दे रहे हैं? देखिए, पनाह में, पाकिस्तान के पनाह में जाने की जो बात है दाऊद इब्राहिम की, वो 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट जो मुंबई शहर में हुए थे, 12 कुल मिलाकर बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें 270 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, और करीबन 700 लोग उसमें जख्मी भी हो गए। तो तब से दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान में पनाह लेना, ये वहां से शुरू हुआ था। उसके पहले तक वो दुबई में और सब जगह पे बड़े आराम से चल रहा था। वो दौर ऐसा था कि अंडरवर्ल्ड को हमेशा एजेंसियों से 2 कदम आगे रहना पड़ता था। तो स्मगलिंग तो वो हमेशा 2 कदम आगे रह के करने की उसको जरूरत पड़ती थी, आप समझे तो। जैसे जब वो पाकिस्तान में नहीं भी था, तभी जब स्मगलिंग करता था दाऊद इब्राहिम, तो जब भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने स्पीड बोट्स लगा दी समुद्र में ताकि वो स्मगलिंग को रोका जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या सोने की हो या चांदी की हो, तो उस वक्त में दाऊद इब्राहिम ने हाई स्पीड बोट ले ली, तो उसको हमेशा 2 कदम आगे रहनी पड़ती थी, एज अ क्रिमिनल जो कभी भी हाथों लगे। लेकिन अब के इस माहौल में जो एक ऑपरेशन दाऊद कंपनी ही चल रही है 2014 से, अजीत डोभाल के तरफ से जो बनाई गई है, मैं इतना आपको बता सकता हूँ, जैसे कुछ इंटेलिजेंस के अधिकारी हमें बताते हैं कि उनका एकमात्र ये रहता है, जब बात करते हैं हमारे कान में, उनकी आवाज सुनती रहती है, आई वांट दाऊद इब्राहिम, आई वांट दाऊद इब्राहिम, आई वांट दाऊद इब्राहिम। तो बोले हम लोग कराची से कैसे ले आए? लेकिन ये हमें संदर्भ हमें समझ में आता है कि ऑपरेशन बी कंपनी का मकसद क्या है। और अब ये जो घटना घटी है, उसमें कोई भी आके पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि क्या इसमें सत्य कितना है और कितना कम है। पाकिस्तान के लिए एकदम अनिवार्य है कि वो बोल नहीं सकते, क्योंकि पहले भी जब अमेरिका के, क्योंकि कभी भी आधिकारिक रूप से स्वीकार ही नहीं किया है ना, लेकिन पनाह देने की बात हर बार सामने आई है, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि किस तरीके के लोगों को पनाह दी जाती रही है, और उसका भारत बहुत बड़ा गवाह भी रहा है। कई मौकों पर हमने उसको जवाब भी दिया है। खैर, चंद्रभान जी के पास में जाएंगे, आपके पास लौटते हैं सर। चंद्रभान, मुंबई में अभी भी डी गैंग के कुछ सदस्य होने की बात सामने आती है, और आज भी जब ये चर्चा सुबह से शुरू हुई तो लगातार लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। अब बड़ी बात यह कि क्या डी गैंग के लोगों से संपर्क करने की कोई कोशिश हुई है? क्या उनकी ओर से किसी तरीके का कोई रिएक्शन? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि जब कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जब बात की, जब अपने लिंक्स के थ्रू वहां तक जानकारी निकल कर आई, तो ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या डी गैंग के किसी सदस्य की ओर से कोई पूछताछ हो रही है? क्योंकि एक्शन में तो मुंबई पुलिस है, इस बात की जानकारी भारत से सामने आ रही है। गरिमा हमेशा से शोभन रही है। स्कॉटलैंड के बाद अगर किसी पुलिस का नाम लिया जाता है तो मुंबई पुलिस का। और मुंबई पुलिस के जो नेटवर्क है, मेरे ख्याल से उस नेटवर्क का मुंबई पुलिस हमेशा फायदा उठाती रही है। उन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो ये खबर है उसकी पुष्टि करने की, लेकिन किसी भी तरीके से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। और दूसरी बात,
न्यूज खबर में जो अपनी तरफ से ही कंपनी के सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे मोटे रहते हैं उन तक ये खबर नहीं रहती है। वो ये बात बता ही नहीं सकते कि आपको ये सच है या झूठ। या तो छोटा शकील या तो जो दाऊद के जो खासम खास रहते हैं या उनके भांजे हुए, उनकी बहन हुई, वो ही ये सब बता सकती है सच क्या है और झूठ क्या है। और मुंबई पुलिस अपनी तरफ से पूरी चाक चौबंद अब भी बैठी है कि किस तरीके से जो भी घटना होए वो अपनी तरफ से सोर्सेस लगा रही है। बिल्कुल, मुंबई पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है। रेनी अब्राहम साहब के पास में एक बार फिर से जाएंगे। रेनी साहब, इस खबर का देखिए, भारत हर बार यही चाहता है कि सजा मिले, लेकिन कई बार ऐसा हुआ जब दाऊद के वीडियोस भी सामने आए, रहकर कुछ ना कुछ अपडेट उसको लेकर आता रहता है, लेकिन अब तक वो कहाँ है, वो किसके साथ है, किस देश में है, किस शहर में है, इसको लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती कहीं पर भी। या फिर दाऊद को भी पता है कि उसे मूव करते रहना है, एक जगह पर स्थित नहीं रहता है वो। क्या ऐसी कोई जानकारी है? जी, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था, हाँ। कि दाऊद इब्राहिम के अफ्रीका में रहने के या यूरोप में रहने के जो पिछले एक साल से उनको लग रहा था, पिछले साल की बात ये है जब उनको लगा कि कहीं इन दोनों युगांडा या सर्बिया में वो छुपा हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बाकी सब जगहों को एलिमिनेट कर दी थी अपने इन्वेस्टिगेशन से और इंटेलिजेंस गैदरिंग के चलते हुए। तो दाऊद कहाँ है, जैसे एक आपने कहा था पहले कि पाकिस्तान हमेशा ये कहती थी कि वो हमारे तरफ में नहीं है, तो उसका एक कारण ये भी था कि कई बार जब अमेरिका के तरफ से प्रेशर आता था, क्योंकि अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था दाऊद इब्राहिम को, तो उसके पाकिस्तान पर कुछ प्रेशर जब आने लगा तो दाऊद इब्राहिम के लिए आसान था कि सीधे क्रूज लाइनर बोट पर चढ़ जाकर समुद्र पे चले जाए और पाकिस्तान कह देते कि वो हमारे जमीन पर नहीं है, हमारे सरजमीन पर दाऊद इब्राहिम मौजूद नहीं है, तो वो गलत भी सीखते थे और उस तरीके से दाऊद अवॉइड भी कर लेता था कि उस लेकिन एक बात ये भी ना कि देखिए, कई बार पाकिस्तान में होने को लेकर खबरें भी सामने आई हैं, और ये एक दो बार नहीं, ये कई बार की बात है। पाकिस्तान के कराची शहर तक में होने की बात सामने आई, यानी एक विस्तृत जानकारी कहीं ना कहीं जरूर रही है, लेकिन पुख्ता जानकारी कभी भी नहीं आई। तो जब ग्लोबली टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है, तो बाकी के जो देश है, ये पाकिस्तान पर क्या कोई एक्शन ले सकते हैं? मतलब क्या कोई ऐसा है कानून इनके पास में? देखिए, इसके लिए रिलेशन की आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी, और भारत के लिए सबसे अच्छी बात ये हुई थी, अच्छी बात कहना बुरी बात है क्योंकि वो 26/11 के अटैक के बारे में संदर्भ में बता रहा हूँ, लेकिन 26/11 के अटैक के बाद जो उसके 2 साल पहले ही मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुई, उसमें 26/11 के अटैक से ज्यादा लोग अपना जान गंवा गए थे, मुंबई के फर्स्ट क्लास ट्रेन पैसेंजर। लेकिन 2 साल बाद 26/11 के कारण क्या हुआ, कई ज्यादा फॉरेनर भी उससे मारे गए थे, अमेरिका से, कनाडा से, इजराइल और कई देशों से। तो इसलिए ग्लोबल माहौल बन गया था कि हर एक देश ने कहीं ना कहीं अपने किसी नागरिक को 26/11 के हमले में मुंबई पे जो हुआ था उसमें खो दिया था। ये पूरे अभी आप हाल ही में देखोगे, इजराइल में भी हमास ने जब अक्टूबर 7 को जाकर 1400 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी, इसके बाद तुरंत यही हुआ, क्योंकि उसमें भी कई फॉरेनर, बहुत सारे विदेशी नागरिक भी मारे गए। तो ऐसा एक वाकया के हो जाने के बाद ये सारे मुल्क इकट्ठा हो जाते हैं, कोई कानून के तहत नहीं, लेकिन हम सब पर वही बात बीती है ये सोचकर वो लग जाते हैं। उसके बाद ही दाऊद इब्राहिम को 26/11 के बाद ही दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया और ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई, एक इंटरनेशनल माहौल। तो इस तरीके से वो सब इकट्ठे होकर एक ही टारगेट की तरफ चलते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, 14 से ही ऑपरेशन डी कंपनी अजीत डोभाल जी ने लॉन्च करी थी, जिसके तहत आपको हाल ही में मुंबई के आला अफसर बीरन बोरवनकर, जो कि नो नॉनसेंस IPS ऑफिसर मानी जाती थी अपने काम के लिए, उन्होंने अभी किताब अपनी पब्लिश करी है पिछले ही महीने, जिसमें उन्होंने ये जिक्र करा था कि कैसे मुंबई के एक टीम ने जाके दिल्ली में एक 5 स्टार होटल में, जहां अजीत डोभाल और छोटा राजन के 2 गुर्गे विकी मल्होत्रा और एक और साथी के साथ में वो जाकर उनको पकड़ा गया था मुंबई पुलिस की तरफ से। और अजीत डोभाल बताते रह गए कि भाई मैं मेरी गलती होगी, ये 14 के पहले की बात है। बीरन ने अपनी किताब में उसका जिक्र कराया कि हमारी मुंबई की पुलिस टीम ने कोई गलती नहीं करी, लेकिन इसी कारण से जैसे
2014 के बाद जब NSA बने अजीत डोभाल, उन्होंने मुंबई पुलिस से दाऊद इब्राहिम के जितने भी नजदीकी अफसर थे, IPS थे, उनके ऊपर एक अपना शिकंजा कसना शुरू किया और उसके बाद ही बहुत सारे ये बड़े अफसर IPS के मुंबई के बाहर ट्रांसफर कर दिए गए। तो यानी ये बड़ा एक्शन था कहीं ना कहीं, उस लिहाज से देखा जाए तो भारत में ये बड़ा एक्शन था। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, प्रवेश के पास जाते हैं। प्रवेश, इस खबर के बाद से देश की ओर से, हालांकि भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन इसको लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है क्योंकि एक बड़ा नुकसान भारत को पहुंचाया है। जिस तरीके से दो अलग अलग हमलों की हम बात कर रहे हैं, बहुत नुकसान भारत के अपनों का हुआ है, लोगों ने अपनों को खोया था, इसलिए कहीं ना कहीं किसी भी तरह की कोई वो नहीं, और ग्लोबली टेररिस्ट भी उसे घोषित किया जा चुका है। क्या दिल्ली में भी कोई असर देखने को मिला? क्योंकि मुंबई में तो अलग अलग जगहों पर पूछताछ हो रही है, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है? देखिए, मैं इसमें एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली पुलिस में अभी इस दाऊद इब्राहिम के मुद्दे को लेकर कोई ऐसा एक्टिवेशन या ये क्या एक्टिव है तो वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ है उनके बयान लगातार आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि दाऊद अगर पाकिस्तान में मर भी गया है तो पाकिस्तान कभी इस बात को कबूलने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि दाऊद मर गया है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो जितना आरोप पाकिस्तान पे लगातार लगता रहता है कि वो दाऊद को पनाह देता है, तो वो इस बात की पुष्टि हो जाएगी, मोहर हो जाएगी। और यही वजह है कि बताया जा रहा है कि जो मौत की पुष्टि का कारण या देरी का कारण जो है वो पाकिस्तान इस वजह से कर रहा है। और ये बात भारत के कई विशेषज्ञ साफ तौर पर कई मीडिया चैनलों पर बोल चुके हैं कि अगर वो इस बात की पुष्टि कर देगा कि दाऊद इब्राहिम मर गया है और कराची के एक अस्पताल में मरा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर वो इस बात की मोहर होगी कि उसने दाऊद इब्राहिम को पनाह दी है। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दक्षिणी मुंबई में जो है पुलिस ने दाऊद के जो डी कंपनी से जुड़े हुए लोग थे, जो कुछ समय पहले जुड़े थे सजा काट कर, या बात करें कुछ लिंक होता है जिससे उनसे पूछताछ भी करिए, उनसे थोड़ा सा कनेक्शन भी साधने की कोशिश करिए, तो उसमें दो बातें सामने निकल कर आई है। पहली ये कि दाऊद मर ही नहीं सकता, और दूसरी ये कि दाऊद के लिए 6 लेयर बनी होती है सुरक्षा की, और उसको क्रॉस कर कोई जहर दे दे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये साफ तौर पर डी कंपनी से जुड़े हुए जो मुंबई पुलिस ने जिनसे पूछताछ की है उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो ये कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बिल्कुल, यानी एक बड़े सुरक्षा घेरे में, जैसा कि आपने कहा कि 6 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी रहती है, तो उसके बाद ऐसा हो पाना बहुत असंभव सा लगता है। खैर, चंद्रभान का रुख करेंगे। चंद्रभान, जैसा कि प्रवेश ने भी कहा कि देखिए पूछताछ हुई है और लोगों ने यही कहा जो उसके साथ कभी किसी वक्त में जुड़े रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मुश्किल है कर पाना, क्योंकि जब इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है तो भला कोई कैसे जहर दे सकता है। लेकिन बड़ी बात यह कि डी कंपनी के जो मेंबर्स हैं अभी भी यहां पर नजर आते हैं और अभी भी एक्टिव है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग अभी भी, जैसे कि छोटा शकील को लेकर जानकारी सामने आ रही थी कि कुछ लोगों ने उससे संपर्क साधा है और उसने इस बात को स्वीकारा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, यानी वो दाऊद के कनेक्शन में है, उसे जानकारी है। बावजूद इसके आखिर वहां तक पहुंचने के लिए क्या अब एजेंसियों ने हाथ छोड़ दिया है या उम्मीद खो दी है? कोई एक्शन क्यों नहीं होता उसको लेकर? कहा है कि मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, और उनके सूत्रों ने जो खबर निकाला है कि दाऊद मरा है कि नहीं मरा। देखिए, आज मैं फिर कहता हूं, जो प्रवेश वर्मा ने कहा कि पाकिस्तान कभी नहीं बोलेगा कि दाऊद मर चुका हमारे जमीन पे, क्योंकि दाऊद वो हुआ है। दाऊद के नाम पे आज भी उसके गुर्गे यहाँ हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन सब कर रहे हैं। मुझसे ज्यादा मुंबई क्राइम के ऊपर सबसे ज्यादा अगर स्टोरी किसी ने लिखा होगा तो हमारे एडी सर जो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं, वो मुंबई को मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्राइम के बारे में वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। और जो आप कह रही हैं कि नहीं, सरकार कभी दाऊद को जेल नहीं देगी। अजीत डोभाल जो उनकी टीम है वो हमेशा दाऊद को पकड़ बनाने की कोशिश पूरी तरह कर रही है। और जिस तरह कहते हैं ना, लोहा लोहा को काटता है, उसी तरह अजीत डोभाल का जो थिंक है, जो उनकी सोच है कि गैंगवार को गैंगवार से खत्म करना, क्योंकि उनकी खबर एक उनके अपोजिशन जो रहते हैं गैंगवार, वो रखते हैं कि दाऊद क्या कर रहा है, कहाँ है, उसके गुर्गे कहाँ है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि छोटा शकील, जी हाँ बिल्कुल, छोटा शकील पल पल की खबर रखता है दाऊद की, दाऊद क्या कर रहा है, कहाँ है, क्या हो रहा है। छोटा शकील के पास जितनी खबर है, अगर छोटा शकील कह देगा दाऊद ठीक, तो सब समझते हाँ ठीक, वो कह दिया कि दाऊद भाई ये इसके लिए, तो छोटा शकील के ऊपर सबको ट्रस्ट है। छोटा शकील से कोई भी
कनेक्टिविटी नहीं हो कर सकते हैं। ठीक है। किसी के बस में नहीं, छोटा सा बात करते हैं। ठीक है। हम बात कर रहे हैं डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम को लेकर, जिसके मरने की खबरें सामने आ रही थी। लोग कह रहे हैं कि उसे जहर दे दिया गया है, जबकि कुछ जानकारियां ऐसी भी सामने आई कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे महज फूड पॉइजनिंग हुई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए रेनी अब्राहम साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रभान मौर्य हमारे साथ में हैं और साथ ही प्रवेश शर्मा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रेनी अब्राहम साहब का रुख करेंगे। रेनी, जैसा कि चंद्रभान ने कहा कि आपने भी इस पूरे मामले को लेकर एक लंबे वक्त तक आपको एक विशेष जानकारी है, इसलिए हम चाहेंगे आप ये भी बताएं कि देखिए दाऊद ने आतंक मचाया है देश दुनिया में, इसी के चलते उसे ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर घोषित किया गया। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान को ये नजर नहीं आता? पाकिस्तान की भी ऐसी कुछ घटनाएं, कुछ क्या कह लें, हम सब जानते हैं कि कितनी घटनाएं रही हैं, और क्या वजह है कि आखिर आतंकियों को पनाह लगातार वो देता आता है? गरिमा जी, ये तो जानकारी है। भारतवर्ष का कोई भी बच्चा बता देगा कि बिल्कुल कई बार कोशिश करता रहता है आतंकवादियों को अंदर भेजकर हमारे यहाँ हमला करवाना। बिल्कुल बात भी हमने करी थी कुछ देर पहले। लेकिन एक बात जो अभी बदली हुई है, ये है कि भारत अभी जवाबी हमला करने से कतराता नहीं। और ये हमने 2014 से देख लिया कि जब अभी लोग यूरी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं या बालाकोट पर हवाई बमबारी की बात करते हैं, उसी के पहले ही एक और बड़ा किस्सा हुआ था म्यांमार में भी। तो भारत ने अपने सारे और की जितने ही अपने राष्ट्र हमारे नेबर हैं, हमारे पास बाजू में रहते हैं, जिनके हमें कोई और चारा नहीं है, जिनके साथ हमें रोज चोली दामन का साथ है एक किस्म से समझा जाए तो। म्यांमार में भी जाकर उन्होंने एक ऑपरेशन में 4 सिगरेट की फैक्ट्री जो चाइना ने वहां पर लगवा दी थी वहां के आतंकवादियों के लिए, ताकि वो सिगरेट वहां पर मैन्युफैक्चर करें और मुंबई और बड़े भारत के शहरों में सस्ते दामों में बेच पाए, ताकि उनके आतंकी हमलों को फाइनेंसिंग मिले। तो वो चारों सिगरेट, हमें जानकारी ये मिली थी कि इंडियन आर्मी ने म्यांमार में घुस के जाके कुछ आतंकवादियों को खत्म कर दिया। लेकिन साथ में ये नहीं बताया गया कि वहां 4 सिगरेट फैक्ट्री बनी हुई थी जो चाइना ने बना रखी थी, उनको भी उन्होंने पूरा जमीन दोष कर दिया, एकदम खत्म कर दिया वहां। तो पाकिस्तान में भी कई बार हमने कर दिया है। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें पाकिस्तान हमेशा से ही ये करता रहा है। उनको पहले जवाबी और करारा जवाब मिलता नहीं था। तो अब वो अगर कह दे कि हाँ दाऊद हमारे यहीं है, तो उससे भी वो फंस जाते हैं, क्योंकि फिर अमेरिका जो है वो घोषित करा था ग्लोबल टेररिस्ट ने खुद देखा कि वो जो ओसामा बिन लादेन के पीछे लगे थे वो भी पाकिस्तान में ही अबोटाबाद में पाया गया, जहां पर अमेरिकी ऑपरेशन ने खात्मा कर। तो पाकिस्तान का ये रुख तो बिल्कुल, पाकिस्तान किस तरीके से ऐसे मामलों में संलिप्त रहा है, ये तो शायद अब हमारा भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश जानने लगे हैं। इसी के चलते कई जगहों से उसका बहिष्कार भी किया गया है। लेकिन दाऊद ने भी अगर पाकिस्तान को चुना है अपने रहने के लिए, तो वो भी ये जानता है कि हम कहां पर सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। क्या यही वजह है कि पाकिस्तान का रुख किया दाऊद ने? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था आपसे, हाँ। 1993 बम ब्लास्ट के बाद से ही उसे पनाह लेनी पड़ी पाकिस्तान। हाँ। बाद से दाऊद इब्राहिम ISI के ही एकदम सख्त निगरानी में ही अपना जीवन गुजारते हैं। ये भी दाऊद इब्राहिम के ऑपरेशन, जैसे हमारे चंद्रभान मौर्य ने बताया था कि छोटा शकील उनका पूरा ऑपरेशन हैंडल कर रहे थे। लेकिन 2015 के बाद से दाऊद के दूसरे भाई अनीस इब्राहिम ने सारी बागडोर अपने हाथ में लेने की भी चर्चा बहुत जोर से चली थी कि उन्होंने 1-2 बड़े ट्रस्ट जो हैं उनका टेक ओवर कर लिया। मुंबई में कुछ रियलिटी प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने अपना पार्टनरशिप के तौर पर अपना हिस्सा भी ले लिया। तो ये सारी चीजें भी हो रही थी दाऊद इब्राहिम गैंग में कि दाऊद खुद ऑपरेशन का हैंडलिंग नहीं कर रहा था कई वर्षों से। तो ये बात तो साफ है। और पाकिस्तान के अलावा अभी दाऊद के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ISI के ही कहने पर उसने कितने सारे ऑपरेशन करे हैं। तो ना वो चाहेंगे कि वो पाकिस्तान से ज्यादा दूर रहे, और कोई भी ऐसा हादसा हो गया, समझिए वो पाकिस्तान में नहीं भी थे और कुछ ऐसे पॉइजनिंग की हो या कुछ ऐसा हमला हो जाए, तो उसको तुरंत पाकिस्तान ले जाया गया होगा। इसलिए हम लोगों को जानकारी नहीं मिलती। लेकिन ये कब तक रुका जाएगा, क्योंकि
जावेद मियादाद, उनके पूरे परिवार और लोगों को कब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिटेंशन में रखकर उनसे कोई स्टेटमेंट न आने देने की प्रयास कर सकती है? कब तक वो उसको जारी रख सकते हैं? कहीं ना कहीं तो ये जानकारी बाहर आनी है कि वाकई में हुआ क्या है और दाऊद इब्राहिम का क्या हेल्थ स्टेटस है। ठीक है सर, देखिए आपने भी कहा कि देखिए पाकिस्तान का क्या कनेक्शन रहा है उसके साथ में वो जग जाहिर रहा है और इसी के चलते पाकिस्तान को भी कई जगहों पर मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन वो है कि सुधरने का नाम नहीं लेता। अगर दाऊद की बात करें तो अभी भी भारत में, जैसे हमने बात की पहले भी, कि कई सारे कनेक्शंस अभी भी डी कंपनी के जो लोग हैं वो अभी भी एक्टिव नजर आते हैं, या फिर दाऊद जब अपने वक्त में था, जब भारत में भी हुआ, उस दौरान भी बॉलीवुड के कई सारे लोगों के साथ में वो संपर्क में रहा, कई ऐसे नाम बड़े हैं जिनके साथ में वो संपर्क में रहा। क्या लग रहा है आपको, मैं आपसे अगर एक मतलब दाऊद को लेकर ये सवाल कि क्या अभी भी आपको लग रहा है कि दाऊद किसी शख्स के संपर्क में हो सकता है? क्योंकि अब से कुछ दिन पहले कुछ ऐसे लोग थे जिनका नाम सामने आया था कि इनके संपर्क में दाऊद है। कुछ लोगों ने अपनी जब किताब लिखी बॉलीवुड के, तब उन्होंने बताया कि किस तरीके से दाऊद से उनकी मुलाकात हुई थी। सच है, दाऊद के तो रिसेंट मेरे ख्याल से फोन रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल में, जहां पर वो अपने एक कॉन्टैक्ट से बात कर रहा है जो बिजनेसमैन था मुंबई का। और आपने अभी हाल ही में देखा था कि इसी ऑपरेशन डी कंपनी के तहत एनआईए ने दाऊद को और छोटा शकील के और अन्य उनके भाइयों के खिलाफ में वांटेड की इनामी तौर पे अनाउंसमेंट करी थी 20 लाख रुपए के उन पर रिवॉर्ड मनी रखते हुए। हाँ। ये जो शुरू हुआ उसके बाद हमने देखा भी सलीम फ्रूट वाला हो या अलग उसके जो यहाँ गुर्गे काम कर रहे थे, उन लोगों को हिरासत में ले ली गई। तो दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को भी थाने पुलिस ने तभी 3 साल पहले अरेस्ट कर जेल में डाले गए थे। तो ये सारी कार्रवाइयां तो हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी दाऊद इब्राहिम की ऑपरेशन चल भी रही है। यानी का बिजनेस तो कुछ अफेक्ट हुआ नहीं है, ऐसे अंडरवर्ल्ड का जो उनका एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है, ये सारा चीजें तो उनका चलता ही रहता है। तो ये तो वो जाके पाकिस्तान में सुरक्षित तौर पे रहकर ये सारा जारी रख सकते हैं। उनको अभी भारतवर्ष में आकर रहकर ये सब चलाना। अच्छा, एक सवाल ये भी कि क्या आपको लग रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां अभी भी दाऊद की तलाश कर रही हैं या उनकी तलाश रुक गई है? उनकी तलाश जब तक के उनको पूरी पुख्ता जानकारी मिल नहीं कि या तो दाऊद इब्राहिम गुजर गया है या तब तक उनकी कार्रवाई तो चलती रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र करा था कि ऑपरेशन डी कंपनी 2014 से शुरू हुई थी। पहले उसके फेज में मुंबई में जितने भी पुलिस कर्मचारी अफसर थे, आईपीएस थे, जिनका साठगांठ बताया चलता था, इसी बात पर एनएसए अजीत डोभाल ने एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में बताया था कि मैं तो समझ रहा था कि नहीं, एक वक्त था रेनी साहब, एक वक्त था जब उसको लेकर जोर शोर से तलाश होती थी, टीम्स एक्टिव रहती थी, लेकिन क्या अभी भी कोई ऐसा सेगमेंट है जो ये काम करता हो? क्या अभी भी उस शख्स की तलाश है? एनआईए कर रहा था तो ये बात तो आप समझ लीजिए, एनआईए हमारे राष्ट्रीय इंटेलिजेंस एजेंसी है। हाँ। तो 2014 में मैंने जब आपसे जिक्र किया तो पहला पड़ाव क्या था? एनआईए के पूर्व अफसर दत्ता पडसलगीकर को मुंबई के पुलिस कमिश्नर बनाकर भेजा गया था 2015 के 15 राकेश मारिया के को हटाए जाने के बाद। उसके बाद अगले एनआईए के अफसर सुबोध जायसवाल आए थे। तो ये लोग तभी से ही ऑपरेशन शुरू हुई है कि वो ये ऐसे अपने एनआईए के अफसरों को कमिश्नर बनाकर भेज रहे थे और मुंबई में जितने आईपीएस थे जिनके साठगांठ पाए गए थे उनको सबको मुंबई के बाहर कर दिया गया। ये आपको जानकारी होगी। हाँ, अभी आपने भी इस बात को साझा किया। हाँ, सारे आईपीएस अफसरों को मुंबई के बाहर कर दिया गया था। ये उसी के क्योंकि डोभाल जी का ये मानना था कि 50% नहीं 80% मुंबई के अफसर दाऊद के पेरोल पर हैं। ये उनका पर्सनल मानना था। हाँ, नहीं, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये लोग थे जिनका आप नाम ले रहे हैं, अफसरों की बात करें, एक वक्त ऐसा भी था जब हाजी मस्तान के बाद दाऊद ने कब्जा करने की कोशिश की, तब कहीं ना कहीं पुलिस ने ही उसकी मदद लेकर हाजी मस्तान को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया था। तो पुलिस के साथ कनेक्शन तो यहीं से शुरू हो चुका था, लेकिन अब कौन उसके साथ काम कर रहे थे या कौन अपने पुलिस होने के तौर पर काम करते, ये बहुत अहम था। खैर, आपसे आगे बात करते हैं। एक दर्शक हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं, विनीत हैं। स्वागत आपका के न्यूज़ पर। विनीत, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या राय है आपकी?
विनीत जी, आवाज मिल रही है आपको? विनीत जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता कि अभी लगातार पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों की हत्या की खबरें आ रही थी और जी आ रही है। जी बोलिए बोलिए। भारत के ऊपर आरोप लग रहा है लगातार कि पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों की लगातार हत्या हो रही है। मुझे लगता है कि इसी डर में दाऊद को छिपाने के लिए पाकिस्तान की कहीं साजिश तो नहीं है, क्योंकि हर बार ये खबर आती है कि दाऊद मारा गया, लेकिन वो फिर से कोई साजिश करता है और भारत को नुकसान होता है। इस बार लगातार जो आतंकवादियों की हत्याएं हो रही है उसमें दाऊद को बचाने के लिए पाकिस्तान की साजिश नजर आती है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए। रेनी साहब के पास एक चलते हैं और आखिरी सवाल। रेनी साहब देखिए, अभी दर्शक ने भी यही पूछा कि ये पाकिस्तान की साजिश है या दाऊद की ओर से क्यों करवाया जाता है? ये जो अफवाहें फैलती हैं ये किसकी ओर से उड़ाई जाती है, ये जानना भी बहुत अहम है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार हम अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि 16 में गैंग्रीन से मौत की बात आई थी, जब कोरोना आया तो कोरोना संक्रमण से भी मौत की बात आई। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सुर्खियों में रहना पसंद है दाऊद को? गरिमा जी, सुर्खियों में रहना गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी फॉर अंडरवर्ल्ड। बिल्कुल, उनका नाम हाँ, माना जाता है, तो इसीलिए हमारे पत्रकारिता में भी एक गलती होती थी हमेशा कि कुछ लोग ऐसे लेके डॉन, दुबई डॉन ऐसे करके उन लोग ग्लैमराइज करते थे इस चीज को। हाँ, लेकिन पत्रकारों में समझ है, उन लोग उसको गैंगस्टर ही कहते हैं शुरुआत से ही। तो मैं 92 से पत्रकार हूँ, हाँ, तो हमेशा ऐसे ही समझा था कि ये वांटेड गैंगस्टर हैं। तो दुबई डॉन और ऐसे सब कहने की बात बहुत बुरी बात थी, लेकिन ये सभी के चलते हुए सिचुएशन के अनुसार ये होता था। और अभी तो ये बड़ा साफ है कि या तो इंटेलिजेंस की तरफ से ये फैलाई जाती है जानने के लिए कि दाऊद का एक्चुअल पोजीशन क्या है, कहां पर है, ये जानकारी। लेकिन बिल्कुल, अभी जो अभी का जो विषय है इसको लेकर हम केवल अफवाह समझकर अगर खारिज कर दें तो वो भी सही नहीं होगा। क्योंकि जिस किस्म की जानकारी आई, तो क्या जावेद मियां दाद कल आकर बताएंगे कि भाई ये सब ऐसे अफवाह चली थी, और अगर अफवाह होती तो वो पहले ही आकर वो बोल दिए होते कि भाई मुझे कोई नजरबंद नहीं किया गया है, मैं यहीं पर हाजिर हूं, तो कोई वांटेड नहीं है वो। तो ये सब चीजें ना होना, हाँ, ये भी थे कि कहीं ना कहीं इस विषय में कुछ अभी तक अगली कड़ी खुलनी बाकी। बिल्कुल, यानी दाऊद के साथ में कई राज जो है वो अभी भी जुड़े हुए हैं और कड़ियां कई सारी हैं जो खुलनी है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रवेश और चंद्रभान, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दाऊद इब्राहिम को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। कुछ खबरें उसकी मौत को लेकर आ रही थी, तो कुछ खबरें ऐसी भी आई जिसमें यह बताया गया कि पूरी तरीके से सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि उसका साथी छोटा शकील ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दाऊद पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसे महज फूड पॉइजनिंग हुई थी। ये खबरें झूठी हैं और उसके जन्मदिन से पहले इस तरीके की खबरें आमतौर पर आती रहती हैं। जनहित में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।